क्या इस जीवन में किसी से पैसे लेकर उसको धोखा देकर अगले जन्म में हमें भरना पड़ता है? आज मैं आपको एक छोटी सी बहुत ही प्यारी कथा सुनाता हूँ। एक शहर में एक सेठ होता है, बहुत ही दानी और बड़ा ही धार्मिक होता है। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होती है और वह इतना दानी होता है और इतना सज्जन पुरुष होता है, तो वो उसके पास जो भी कोई पैसा ब्याज पे या उधार मांगने आता है तो वह कहता है कि ठीक है दे दो। वह सिर्फ उससे ये पूछता था कि वापस कब दोगे। कोई कहता था 6 महीने में, कोई कहता 2 साल में, तो कोई कहता था अगले जन्म में। वह तब भी पैसा दे देता था। तो प्रसिद्धि उसकी बहुत थी। तो एक चोर के कान में एक खबर पहुंची कि यह सेठ तो न जान न पहचान हर किसी को पैसा दे देता है, और चाहे उसको बोलो अगले जन्म में दूंगा वो तब भी पैसे दे देता है। तो वह जाता है, सेठ के पास जाता है कि सेठ जी मुझे 20,000 रुपये चाहिए, मैं आपके शहर में ही रहता हूँ। वो कहता ठीक है। वो अपने मुनीम को कहता है इनको 20,000 रुपये दे दो। तो वो मुनीम उनको बोलता है कि आप वापस कब दोगे। तो वह चोर तो बेईमान तो होता ही है, वो कहता है अगले जन्म में। मुनीम कहता ठीक है। तो वह मुनीम उसके सामने, चोर के सामने तिजोरी खोलता है तो उसके अंदर लाखों रुपये पड़ा होता है, गड्डियाँ लगी होती हैं। तो वह मुनीम उसको 20,000 रुपये दे देता है। लेकिन चोर के दिल में बेईमानी आ जाती है वो गड्डियाँ देख के। वो कहता है कि यार क्या 20,000 रुपये, मैं तो इसकी पूरी तिजोरी पे ही हाथ साफ कर दूंगा तो मुझे तो लाखों रुपये मिल जाएगा। तो वह चोरी के इरादे से रात को जाता है, और जब रात को जाता है तो वो एक वहाँ पर 3 भैंसें बंधी होती हैं। तो वह 3 भैंसों के जो उनका चारा घर होता है वो उसमें छुप जाता है, और जब इंतज़ार करता है कि जब सारी बत्तियां बंद हो जाएंगी तो मैं चोरी करने अंदर जाऊंगा। लेकिन उस चोर के अंदर एक खासियत होती है, उसको जो जानवर बातें करते हैं उन जानवरों की बातों को वो समझ सकता है कि वो क्या आपस में बातें कर रहे हैं। तो पास में ही 3 भैंस बंधी होती है। तो वो एक भैंस दूसरे से पूछती है कि बहन तू बता, तू यहाँ कब आई? कहती मैं 6 साल से यहाँ पर हूँ। मैंने सेठ से 10,000 रुपये उधार लिया था और मैंने कहा था अगले जन्म में चुका दूंगी। तो मैं 6 साल से दूध दे रही हूँ, ना जाने सेठ का कर्जा कब उतरेगा। तो कहती है तू बता। दूसरी को कहती है तू बता। दूसरी कहती है कि मैंने सेठ से 20,000 रुपये उधार लिया था और मुझे 10 साल हो गए हैं और मैं दूध दे दे के इसका सेठ का कर्जा उतार रही हूँ। अब वो तीसरी भैंस से पूछते हैं कि दोनों जो भैंसें होती हैं, वो तीसरी गाय भैंस से पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारी क्या पोजीशन है। वो कहती जी मैंने सेठ से 40,000 रुपये लिया था और मुझे 20 साल हो गए हैं और ना जाने कब तक मेरा समय और होगा। मैं तो 20 साल से इसको सेठ को दूध ही दिए जा रही हूँ और यहीं बंधी पड़ी हूँ। तो जब वो चोर सुनता है वो कहता है अरे, वो भागता हुआ अपने घर पे जाता है और वह 20,000 रुपये उठा के लाता है और रात को ही मुनीम को जगाता है। वो कहता है नहीं जी, ये मुनीम जी मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप अपना पैसा अपने पास रखिए। तो देखिए दोस्तों, इससे ये एक सबक मिलता है कि अगर हम किसी का पैसा मारते हैं या किसी का पैसा ले लेते हैं, हम कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार हमने उसको चूना लगा दिया या हम उसको नहीं देंगे। देखिए अगर आदमी बेईमान हो जाता है कोई बात नहीं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे सीए कभी गलती कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले का सीए है ना, चित्रगुप्त जी, उनका हिसाब कभी गलत नहीं होता और वो खाता ऐसा दर्ज होता है कि उससे कई गुना भरना पड़ जाता है। अगर हम किसी का 2 रुपया या 100 रुपया भी मारेंगे तो ना जाने वो कितना गुना होके वो पैसा हमें भरना पड़ेगा। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कभी भी आप किसी से पैसे उधार लें, यह मत सोचिए कि मैं उसको वापस नहीं करूँगा। ना जाने कितने गुना आपका पैसा किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ जाएगा। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो राधे राधे ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को फॉलो करना। नमस्कार, राधे राधे।